सो हेलो एवरीवन, WBJ 2023 काउंसलिंग के अंदर आपका चॉइस फिलिंग कैसा होना चाहिए, चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर आपका कैसा क्या रहता है, आपका सीट अलॉटमेंट के ऊपर चॉइस फिलिंग कैसे इफेक्ट करता है, ये सब कुछ डिटेल्स में शेयर करेंगे इस वीडियो में आप सभी के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखो एंड अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना कि सबको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड ये आपका एक वाइटल फेज चल रहा है जो आपका सिर्फ 4 ईयर्स के लिए नहीं, आपका लाइफ का सवाल है। तो अभी जो है आपको सही स्ट्रेटजी फॉलो करना है। एक के एक बाद जो है आप वीडियो मत देखो यूट्यूब पर, तो आप खुद भी कन्फ्यूज हो जाओगे कि आपके लिए कौन सा सही होगा। एंड अभी ऐसा सीनियर से आप कॉन्टैक्ट करो जो आपको सही गाइडेंस दे, आपको प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन दे, प्रॉपर इन्फोग्राफिक्स देकर आपको जो है सही दिशा दिखाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सभी वीडियो मिल पाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चूज योर डेस्टिनी, बी प्राउड एंड मेक प्राउड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज नेम के अंदर आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो आप सभी का क्वेरीज है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का ब्रांचेस को कैसे सजाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ही आंसर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन आपका आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आप अगर कोडिंग में जाना चाहते हो तो आप जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस एंड देन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हो। अगर आप कोडिंग पे नहीं जाना चाहते हो एंड अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रहा है तो आप इसको एट फर्स्ट चूज करोगे। देन आपका आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आपका आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन आपका आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन आपका आता है केमिकल इंजीनियरिंग, देन आपका आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, देन आपका आता है मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग। तो एमईई एंड पावर में से आप कोई एक आगे और पीछे रख सकते हो। अगर आपको सॉफ्टवेयर पर जाना है तो आप जो है पावर इंजीनियरिंग को एमईई का ऊपर चूज करोगे। एंड देन आपका आता है सिविल इंजीनियरिंग, देन आपका आता है एफटीबी और फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एंड देन आपका आता है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, एंड देन आपका आता है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तो ये आपका हो गया ओवरऑल जो ब्रांचेस का सीरियल होना चाहिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आप सभी का और एक क्वेरी आता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का लॉयर ब्रांचेस लेना सही रहेगा कि नहीं, एंड यहाँ पर आपका कैसा क्या प्लेसमेंट होता है। तो चलो इसका ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लास्ट 2 ईयर्स का प्लेसमेंट रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट परसेंटेज है, प्लेसमेंट पैकेज है, वो आपका ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सजेशन दूंगा कि अगर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी का टिल मेटलर्जी और पावर मिला है तो ओबियसली आप जादवपुर यूनिवर्सिटी आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा कोडिंग कल्चर भी मिलेगा एंड आपको यहाँ पर पैकेज एंड प्लेसमेंट परसेंटेज भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। दो आपका अदर्स ब्रांचेस के लिए भी सही आपका प्लेसमेंट परसेंटेज, दो आपका एवरेज पैकेज आपका 5 to 6 LP के आसपास रहता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आओगे कि नहीं, या फिर JGC का CSCIT जाओगे कि KGC का CSCIT जाओगे कि CU का CSCIT जाओगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर आपका प्लेसमेंट परसेंटेज सही हो जाता है जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए। बट अगर आप कोई पार्टिकुलर ब्रांच ऑफ स्ट्रेस हो तो फिर जाके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांच एंड कौन सा कॉलेज चूज करोगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन आपका आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आपका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन आपका केमिकल इंजीनियरिंग, देन आपका केमिकल टेक्नोलॉजी, एंड देन आपका PhD और पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी ओनली फॉर प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप टिल केमिकल इंजीनियरिंग जो आपका कोर ब्रांचेस है वो तो आप रख सकते हो। बट अगर आप कोई ब्रांच द्वारा ऑब्सेस्ड हो तो फिर जाके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रखोगे कि नहीं। एंड केमिकल इंजीनियरिंग तक जो मैं ओबियसली आपको सजेस्ट करूँगा कि रखो, देन आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन आपका आता है JGC और KGC। तो JGC और KGC के अंदर आप कोई एक कॉलेज आप जो नॉन कोर ब्रांचेस के लिए पहले चूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपका जो आता है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आपका आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एंड देन आपका आता है IIM कोलकाता। तो IIM कोलकाता का CSC, देन आपका आता है CSC AI एंड ML, देन आपका आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका आता है CSC AI, देन आपका आता है CSC इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपका और एक क्वेरीज आ सकता है कि IIM कोलकाता का ऊपर मैंने JGC और KGC को क्यों चूज किया। तो ओबियसली यहाँ पर आपका आंसर है कि JGC और KGC का जो ROI है, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपका ज़्यादा है देन IIM कोलकाता और एनी अदर प्राइवेट कॉलेज। सो मैं जो JGC और KGC को ओवर चूज किया अदर प्राइवेट कॉलेज से। देन आपका आता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, देन आपका आता है CSC AI एंड ML, देन आपका आता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका आता है CSC डाटा साइंस, एंड देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके आप टेक्नोमिन सॉल्टेक का भी चूज करोगे। एंड देन आपका आता है होल्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेम प्रोसेस पर आप जो है चूज करोगे। एंड देन आपका आता है NSEC मतलब नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज और एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो है आप कोई एक आगे और पीछे रख सकते हो। एंड देन आपका आता है GCLT और GCECT और मैकआउट, एंड देन आपका आता है RCC IIT एंड ST थॉमस
तो यहाँ पर रख सकता हूँ। देन आपका बीबी पोद्दार और नूरुल्लाह। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के साथ एक ओवरऑल जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होना चाहिए वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया। एंड इसके साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट देखो एंड सब कुछ देखते हुए आप जो है आपका चॉइस फिलिंग सही से करोगे, क्योंकि आपका चॉइस फिलिंग ही आपका लाइफ टाइम का डिसीजन मेक कर सकता है। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप जेजीसी और केजीसी का कोर ब्रांचेस के अंदर कौन सा पहले रखोगे, ये अगर आपका क्वेरी है तो ऑब्वियसली आप जेजीसी को पहले रखो केजीसी का कोर ब्रांचेस का ओवर। तो यही बात है यहाँ पर। तो ये आपका हो गया चॉइस फिलिंग का जो आपका लिस्ट होना चाहिए वो आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अभी आते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर कैसा क्या होता है एंड सीट अलॉटमेंट आपका कैसे इफेक्ट होता है चॉइस फिलिंग द्वारा। तो चलो फिर देख लेते हैं। एंड इसके बाद देखेंगे कि चॉइस फिलिंग प्रोसीड्योर आपका कैसा होना चाहिए एंड चॉइस फिलिंग आपका कैसे इफेक्ट करता है सीट अलॉटमेंट के ऊपर। तो चलो फिर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चॉइस फिलिंग आप कैसे करोगे, तो जो कॉलेज का जो ब्रांच पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट है वो आपका फर्स्ट चॉइस होगा। एंड ऐसे ही करके आपका जो सेकंड प्रायोरिटी का कॉलेजेस का ब्रांच है उसको आप जो है सेकंड प्रायोरिटी दोगे, मतलब सेकंड चॉइस हो जाएगा। ऐसे ही करके आपका इंटरेस्ट के ऊपर बेस करके आप जो है एक के बाद एक चॉइस को फिलअप करते जाओगे, जैसे आप रियल लाइफ में करते हो। जिसको आप ज़्यादा पसंद करते हो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो एंड एक के बाद एक आप रखते हो। तो ऐसे ही करके आपको जो है चॉइस फिलिंग कर लेना है एंड ऊपर से नीचे की तरफ आपको फिलअप करते रहना है। एंड यहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग का कोई जो है बाउंड्री नहीं कि आपको इतना चॉइसेस फिलअप कर लेना ही है, आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चॉइस फिलअप करोगे। एंड डब्ल्यूबीजे बोर्ड की तरफ से आपका सजेस्ट किया जाता है कि मिनिमम आप जो 20 चॉइसेस फिलअप करोगे, बट ये आपका मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद देखेंगे कि सीट अलॉटमेंट का ऊपर आपका चॉइस फिलिंग कैसे इफेक्ट करते हैं। सपोज आपने ऑन से 20 तक चॉइस फिलिंग किया एंड जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे की तरफ आपका चॉइसेस को देखते हुए जाएगा एंड आपका रैंक में जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सपोज आपको फर्स्ट राउंड में 10 नंबर कॉलेज मिल गया, तो इसके बाद आपने अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में एंट्री ले लिया एंड सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट के टाइम पर आपका जो सिस्टम है वो आपका ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए आएगा। बट ऑलरेडी आपको जो चॉइस मिल गया है मतलब 10 नंबर चॉइस, तो उसका नीचे और नहीं जाएगा। आपका 1 से लेकर 10 तक आपका ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए आएगा सिस्टम एंड आपका रैंक में जो मिलना चाहिए आपको मिल जाएगा, या फिर आपका प्रीवियस कॉलेज ही रह जाएगा। तो ये आपका सीट अलॉटमेंट का प्रोसीड्योर। तो ये हो गया आपका फुल प्रोसीड्योर चॉइस फिलिंग एंड आपका सीट अलॉटमेंट एंड चॉइस फिलिंग का लिस्ट के बारे में आप सभी के साथ सब कुछ डिटेल्स में शेयर कर दिया। तो यहाँ पर आप सभी का और एक क्वेरी आता है कि अगर मैं चॉइस लॉक करना भूल जाता हूँ तो फिर जाके क्या होगा। तो आपका जो लास्ट सेव चॉइसेस रहेगा वो आपका चॉइस लॉकिंग के अंदर चला जाएगा। इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है, बट आप जो है आपका चॉइसेस को सेव करके रखना। ठीक है, तो यही सारी चीज़ आप सभी के साथ शेयर करना था डिटेल में। तो होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है एंड आप सभी का हेल्प ही हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।